झूठी अफवाह के चलते हुआ, झूठी अफवाह के चलते नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम पहुँचे हैं, आज शब कदर की रात है, शब बारात की रात है और एक कब्रिस्तान है शास्त्री नगर का यहाँ पे, जिसमें हर साल वो सिर्फ हर साल एक दिन के लिए खुलता है। उस एक दिन के खुलने में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। इस पर बात करने के लिए कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे आज वो इस विवाद की जो वजह रही वो क्या रही। टीनू भाई, स्वागत है प्रोग्राम में। जानेंगे, आज थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान खुलता है, एक दिन के लिए सिर्फ, और उसमें भी कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। आज क्या वजह रही विवाद की? जी, विवाद की वजह कुछ नहीं है। कब्रिस्तान है, गाड़ी लोग बाग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हमारा आने जाने की एंट्री बंद कर देते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व हैं, वो कोशिश करते हैं झगड़े की। हम झगड़ा नहीं चाहते, अमन और अमान से अपना त्यौहार मनाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जिस तरह से हमने अभी मामला संज्ञान में लिया है अपने, ये पता चला है कि आपको 2 या 3 घंटे थाने में बिठा के रखा है, थाना गीता कॉलोनी में, और सिर्फ आपको ही बिठा के रखा है, बाकी और किसी को नहीं लेके गए। क्या वजह है ये? वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट से ऑर्डर हैं, आदेश हैं, डीसीपी साहब को भी लिखित में आता है वक्फ बोर्ड की तरफ से। ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंडर है और उसी के अंतर्गत हमारी कमेटी बनी हुई है, मैनेजिंग कमेटी, जिसमें 16 मेंबर हैं। तो ले गए वो मुझे, 2 घंटे उन्होंने संकट द्वार में बिठाए रखा। 2 घंटे के बाद डॉक्यूमेंट्स मेरे देख के उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि जाओ। सुना है आपके पास जितना भी सामान था, फ़ोन, पैसे, जितने भी बाकी और डॉक्यूमेंट थे, सब अपने पास जब्त कर लिए और आपको बिठा के रखा? जी, मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह सब कुछ छीन लिया था, जो अफसर मुझे लेके गए थे, और उठा के उन्होंने मुझे अंदर। एक बात और यहाँ पर जानेंगे आपसे कि लगभग कितने वर्ष से ये कब्रिस्तान का जो केस है वो कितने वर्ष से चल रहा है? सन 70 से मुकदमा चल रहा है। हमने जिसको भी चौकीदार बनाया उसी ने कब्जा करने की सोची। यह हाई कोर्ट के आदेश पे इसकी 4 दीवारी कराई गई है। हाई कोर्ट के आदेश से ही हम बैठे हैं। आज तक जितने भी मुकदमे चले हैं वो सब वक्फ बोर्ड के फेवर में गए हैं। कुछ लोग वह शरारती तत्व हैं, वो कहते हैं जी पार्क बनाओ, ये बनाओ। जो वक्फ बोर्ड है, हमारे तो पूर्वज दफन है यहाँ। 250 साल पुराना कब्रिस्तान है ये। जब से हमारा खुरेजी गांव आबाद है तब से ये कब्रिस्तान आबाद है। कुछ शरारती लोग हैं, तत्व हैं, वो आ जाते हैं, हरकत करते हैं, चले जाते हैं अपना, हम जवाब नहीं देते। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताते हुए चलेंगे आपको, इसको असामाजिक तत्वों की हठधर्मी गए आज, या फिर जो दिल्ली पुलिस की प्रशासन है उसकी हठधर्मी गए, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो ये, और अभी तक उनमें से कोई भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। यहाँ पर बात करने के लिए आलम भाई मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में सब जानते हैं इनको, इनसे भी बात करेंगे। आलम भाई, किस तरह से कहेंगे, आज सारी प्रतिक्रिया किस तरह से देंगे? प्रतिक्रिया मैं इस तरह से दूंगा कि जो बड़े अफसर हैं वो तो कायदे से बात कर लेते हैं। ये कब्रिस्तान के आसपास की जो आबादी है, इसमें चंद लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस पे हमारा कब्ज़ा हो जाए, और हर साल किसी न किसी बहाने से जब कमेटी के लोग आते हैं तो वो मिसयूज़ करते हैं पुलिस का, ये कहकर कि ये डीडीए की जगह है। इसलिए कमेटी ने डीडीए पे केस डाला और जीत गए। ये प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। आज भी टीनू भाई को जो कोर्ट में वहाँ थाने में बिठाला तो कुछ भीड़ यहाँ इकट्ठी होकर आई, उन्होंने कुछ बदतमीज़ी करी, पुलिस आ गई, उन्होंने पुलिस से यही कहा कि इन्हें ही ले जाओ, तो वो इन्हें अकेले को ले गए और थाने में ले आके बिठा लिया। जब डीसीपी साहब का एसीपी साहब को फ़ोन आया, फिर एसीपी साहब से बात करी, तब उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हर मर्तबा कुछ ना कुछ होता है। कई 2 साल पहले पुलिस पे कुछ ईंट पत्थर भी मारे गए थे। चंद लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं, और वो हमारे पीछे इसका मिसयूज़ भी करते हैं कब्रिस्तान का। पूरे कब्रिस्तान को कूड़े से भी भर दिया है उन्होंने, सफाई भी नहीं करने देते हैं। जितना यहाँ सामान था हमारा, कुछ बेंचें थीं, कुर्सियाँ थीं, पलंग था, गेट थे, सब मैं चौखट समेत उतार के ले गए। बस ये उन्हें नागवार गुजरता है कि हम आते हैं तो देख रेख करते हैं, जब हम नहीं आएंगे तो वो उनका यहाँ गुंडाराज होता है। हालांकि ये सामने वाली जो पश्चिम साइड में कॉलोनी है, गीता कॉलोनी के फ्रेंड, इन्होंने बुला के हमें एक दफ़े मीटिंग करी और हमसे कहा कि भाई लोगों आप इसमें आओ, रहो, कोई 100-200 रुपये की ज़रूरत है तो हमसे ले, इसकी सफाई करो, इसमें चौकीदार रखो। लेकिन ये इधर के जो
चंद लोग हैं शरारती, उन्हें नागवार है, बस उनकी वजह से पुलिस का वही मिसयूज़ करते हैं, हम नहीं करते। जब पुलिस को यकीन हो जाता है, हर बार हमसे कॉपियाँ देखते हैं, फाइलें देखते हैं और 2-3 घंटे बाद फिर हमें छोड़ देते हैं। बात करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी भगवान दास जी मौजूद हैं, इनसे भी जाने, कमेटी के सदस्य भी हैं। भगवान दास जी, किस तरह से देखते हैं कि बार बार इसी तरह का मामला हर साल बनता है और कहीं ना कहीं समाज को आपस में लड़वाने की बात को, उसको पूरा पुख्ता तौर से ऐसी रणनीति बनाई जाती है, लेकिन शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आप लोगों, जिस तरह से आप लोग समाज सेवा करते हैं, आप लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है उस तरह से, लेकिन आज ही जिस तरह से मामला टीनू भाई को बिठा के रखा है, किस तरह से देखते हैं उसको? तो वो गलत तो है, थोड़ा बहुत ये गलत ज़्यादा है। क्योंकि वो तो गलत क्यों है, क्योंकि दोनों पक्षों को बुला के पहले मीटिंग हो जाती है डीसीपी ऑफिस में। भाई इसमें ऐसा कोई विवाद तो है नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है, और वो कोर्ट में जब केस चल रहा है तो तारीख दोनों जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ चंद लोग हैं जो मतलब अपने आप को गलत व्यवहार करते हैं, गलत उल्टा सीधा बोलते हैं, वो बात चलती नहीं है। हम लोग भी खड़े होते हैं, 3 भाई भी जान रहे हैं, मैं भी जाता हूँ थाने में, तो ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बस हरदर्दी है कि भाई इनको डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब वाली बात है। होता कुछ नहीं है, होना उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस ये 2 घंटे बैठा दिया, 4 घंटे बैठा दिया, डिस्टर्ब किया, परेशान करने वाली बात है। लेकिन अफसर को जब बड़े बात की जाती है, एसपी साहब से बात हुई अभी, मैंने भाई क्यों इनको बैठा रखा है, मैं था, आलम भाई भी थे, ये भी थे, मैंने क्या नहीं इनका रोल है, आप जब मर्जी आप बुला लेते हो मेरे कहने पे, किसी कहने पे, या आप पहले उसको जांच करेगा, जब उनको किसी को इनका प्रोग्राम है, इनको छोड़ो यहाँ से। हमारे साथ वापस चलेंगे टीनू भाई के बाद। टीनू भाई, एक बात और जानेंगे आपसे कि जिस तरह से मुकदमा आप बता रहे हो काफ़ी वर्षों से चल रहा है, अब क्या स्थिति है मुकदमे की, किसके हक में जा रहा है? ये मुकदमा वक्फ बोर्ड के हक में जाता है, हर बार जाता है। जितने भी मुकदमे लड़े गए सन 70 से आज तक, टोटल वक्फ बोर्ड के हक में जाते हैं, और आज तक इनों के पास कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे कि हमारे लिए कोई अड़चन हो, या कोर्ट ने कोई इनके पास कोई आर्डर दिया हो, कुछ भी नहीं है। बल्कि इस कब्रिस्तान में से 2 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन गीता अपार्टमेंट के अंदर है, जिसका उन्होंने पार्क बना दिया। इस ज़मीन का बहाना लेके जाते हैं वो कि जी ये पार्क है या फलाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, वक्फ बोर्ड इसका मालिक है। हम तो यहाँ कमेटी मैनेज करके भेज दिया है वक्फ बोर्ड ने देखने के लिए। सन 75 से हमारी वक्फ बोर्ड से ये कमेटी रजिस्टर्ड है। आगे आइंदा साल, आने वाले सालों में किस तरह से रणनीति बनाएंगे कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी किस तरह से रणनीति बनाएगी जिस विवाद को होने से रोका जाए? जी, हम कोशिश करेंगे। हम तो कोई विवाद नहीं चाहते, ना हमने किया आज तक कमेटी के लोगों ने या हमारे इलाके वालों ने भी। जो शरारती तत्व करते हैं, बाकी उनकी समझ में बाद में आ जाता है, अफसर लोग बता ही देते हैं और कब्रिस्तान को खुलवाते भी हैं। एसीपी साहब आए, एसएचओ साहब भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि जाओ खोलो। पुलिस अरेंजमेंट किया है, हर साल करते हैं। कुछ वरिष्ठ व्यक्ति भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप काफ़ी वर्षों से कब्रिस्तान में आते रहे हैं, पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब किस तरह, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं, जिस तरह से पहले भी विवाद के कारण कब्रिस्तान सुर्खियों में रहा है और आज जब खुला है आज भी ये विवाद हो गया, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, विवाद तो यहाँ बना ही रहता है, क्योंकि हमारा जो है ये कब्रिस्तान जो है वक्फ बोर्ड के उसमें गजट में चढ़ा हुआ है और ये कदीमी कब्रिस्तान है। ये विवाद जो करते हैं ना, ये बिना बात के विवाद बना देते हैं कि भाई यहाँ नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तान नहीं खुलना चाहिए, ये पार्क की जगह है, जबकि कुछ नहीं है इस तरह की बात। ये लैंड ही कब्रिस्तान की है, तो हम इसका लैंड यूज़ चेंज ही नहीं हो सकता। रहना ही कब्रिस्तान है, क्योंकि गजट में चढ़ा हुआ है। जब एक चीज़ गजट में चढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है वो कब्रिस्तान ही रहनी है। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी हमने आप तक सारी खबर पहुंचाई है और जितने भी लोग यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उन्होंने यही बात कही है कि जो भी कार्रवाई चल रही है कब्रिस्तान कमेटी की ओर से, वो बिल्कुल लीगल तौर से चल रही है और आगे आइंदा साल भी उसको लीगल तौर से ही करा जाएगा। कोई भी ऐसा, इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कमेटी में से या जितने भी लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं उनमें से कोई भी इस तरह का कोई भी विवाद चाहता हो, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, सामाजिक ऐसे तत्व हैं वो, जो हमेशा इस विवाद को लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगले कार्यक्रम में मैं अगले मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ, कैमरामैन बशीर के साथ, मैं रहमान सैफी, साइन उसके लिए दिल्ली।